Morning, dear student. I am Fulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Handrej Mode Dosa. Today I will be discussed about estimate and costing subject BTech 6th semester civil branch according to R2 syllabus. अपन डिस्कस कर रहे थे प्रिपेयरिंग डिटेल एस्टिमेट ऑफ साइट ऑफिस ब्लॉक कि अपन ने एक ऑफिस की साइट के लिए कोई ब्लॉक लिया है, उसका कंस्ट्रक्शन आपको करना था, उसका एस्टिमेट आपको बनाना है। तो उसके लिए अपन ने एक पार्ट पहले पढ़ा गया था, यानी कि वीडियो बना दिया है। उसमें अगर आप देखेंगे तो उसकी आपकी प्लानिंग जो आपको प्लान जो दिया हुआ था और उसका क्रॉस सेक्शन जो दिया था उसके बारे में डिस्कस किया गया था। और उसके बाद अपन ने डिस्कस कर लिया था एक्सक्यूशन तक का कि टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सक्यूशन कितना क्वांटिटी में आपको करना है, वहाँ तक आपने डिस्कस कर लिया था। और एक बार ओवरव्यू आपको मैं दे देता हूँ कि कोई भी आपको एक साइट बनानी है, ऑफिस ब्लॉक बनाना है एक तरीके से, तो उसमें इस तरीके का आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट तो आपको ये है कि आपको जो फाउंडेशन और प्लिंथ जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस तरीके से अपन को यूज़ में करना है। एक सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट फाउंडेशन एंड प्लिंथ जो आपको एक्सप्लेन किया गया है आगे, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्य करना है आपको डीपीसी डैम्पिंग कोर्स करना है आपको, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि इस टाइप की यहाँ पर डीपीसी प्रोवाइड करवाई गई है। फिर आपको सुपर एलिवेशन दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, सुपर एलिवेशन जो है वो इस टाइप का है। नेक्स्ट रूफ दिया है, रूफ के बारे में बताया गया है, और फ्लोर के बारे में कि ये जो स्पेसिफिकेशंस आपको दिए गए हैं, ये स्पेसिफिकेशन वो है जो आपकी बिल्डिंग जो आप बना रहे हैं उसके अंदर आपको ये काम में लेने हैं, किस टाइप का ये कार्य आपने किया गया है। जब अपन एस्टिमेट बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए है। नेक्स्ट यदि मैं आपसे कहूँ सेकंड जो आपकी पीपीटी है, एक तरीके से इसमें देखिए आप प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग करेंगे, ठीक है। वो किस टाइप से करना है, जैसे 12 mm प्रिपेयर करना है, जिसमें प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करके बताया प्रॉपर तरीके से, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। डोर और विंडो जो आपके लगाए गए हैं उनकी साइज़ है, कितनी साइज़ में वो लगाए हैं, कितने लगाए हैं क्वान्टिटी में, और मिससेलेनियस। फिर आपको सेंटर टू सेंटर लेंथ जो मैंने बताया था किस तरीके से इसका लेना, जो आपको प्लान दिया हुआ है, ठीक है। लॉन्ग जो रूम है, लॉन्ग वॉल्स के लिए जो आपका पीछे वाला रूम था उसके लिए, ठीक है। 6 इनर पार्ट है उसका, और ये इसके लिए शॉर्ट वॉल्स के लिए। तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है जो अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट एक बार आप स्क्रीन शॉट लेकर इसका डायग्राम देख लीजिए, प्लान देख लीजिए आप कि ये आपको प्लान है। एक ये वाला बड़ा वाला रूम है, यहाँ पर ये WC है, यहाँ पर ये बरामदा है, इसकी साइज़ इतनी है, इसकी साइज़ इतनी है। यहाँ पर ये डोर, विंडो और सेल्फ जो आपके अलमारी वगैरह होती है उसके लिए ये राइज और थ्रेड जो आपकी सीढ़ियाँ हैं उनके लिए जो साइज़ है वो स्पेसिफाई यहाँ पर की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपने एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दी गई है। और इसके बाद ये सेक्शंस इसके बारे में समझा दिया गया था कि ये सेक्शन कौन सी वॉल के लिए कितनी क्वांटिटी में कितना कैसे लिया गया है। तो आपको याद रहे कि जो प्लान लेंथ वगैरह जो लेते हैं वो आपको प्लान से लेनी होती है। और डेप्थ और विड्थ की मैं बात करूँगा किसी भी एस्टीमेट के अंदर, तो वो आपको सेक्शन से लेना होता है आपके, ठीक है। जो आपको इस टाइप का जो सेक्शन दिया होता है वहाँ से आपको डेप्थ साइड में दी होती है, विड्थ उसकी नीचे मेंशन की होती है कि इतनी विड्थ में है। ये इस तरीके से आपको करना होता है। नेक्स्ट अपन ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, एक टेबल बनती है आपकी, जो टेबल में यह है कि आइटम नंबर, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स एंड डिटेल ऑफ वर्क, जो अपन कार्य करने वाले हैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताना होता है। फर्स्ट नंबर, सेकंड जो कॉलम है, नेक्स्ट इसमें लेंथ, विड्थ, हाइट या डेप्थ जो होती है। फिर क्वांटिटी में क्या होता है, आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है, जो आपको डायमेंशन दी होती है, और नंबर को भी, ठीक है। तो वो टोटल क्वांटिटी आ जाती है। टोटल क्वांटिटी की यूनिट जो होती है मीटर क्यूब होती है। क्या होती है? मीटर क्यूब। यदि तीनों डायमेंशनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को कर रहे हैं तो वो एरिया होगा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है। अर्थ वर्क एंड एक्सकेवेशन जो आपने फाउंडेशन की है उसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना पॉइंट जो है उस पर चलते हैं। अर्थ वर्क इन फिलिंग, कि आपको जो वहाँ पर मिट्टी भरनी है उसके बारे में। सेकंड जो पार्ट है आपका प्लिंथ लेवल के अंदर फिलिंग करनी है, मिट्टी भरनी होती है। जैसे आप एक्सकेवेशन कर लेते हैं और आप कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, उसके बाद में जो स्पेस बचता है उसके अंदर भी मिट्टी भरते हैं, ठीक है।
तो वहाँ पर कितनी क्वांटिटी में बुक किया गया है, ठीक है। तो आप DPC लेवल तक भी अपन मिट्टी फिलअप करते हैं, तो वो कितनी क्वांटिटी में किया गया है। तो पहला इन प्लिंथ अर्थ वर्क इन फिलिंग इन प्लिंथ रूम बाथ WC, ठीक है। नंबर में आपका 1, लेंथ आपकी 6 रहेगी, ठीक है। इधर वाली अपने प्लान के अंदर देखेंगे तो, ठीक है। विड्थ 3.6, डेप्थ 0.375, टोटल क्वांटिटी अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 8.1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये आपका हाइट अगर आप देखेंगे तो आपको 0.45 में से आपको माइनस करना था 0.75, तो आपको ये 0.375 मीटर बचेगा। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड, इसके अंदर जो संख्या में 1 और ये 2.35 लेंथ में, ब्रेड्थ में 2.4, हाइट में 0.375 और टोटल क्वांटिटी की आप बात करेंगे तो इसको सबको मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको जो वैल्यू आएगी 2.11 मीटर क्यूब आएगी। नेक्स्ट बरामदे की मैं बात करूँगा। बरामदे अगर मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँ, एक सेकेंड, ये आपका बरामदा, ये वाला लाइट बात की सिर्फ आपको इसकी बात की थी अपने अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। और ये बरामदा, ये वाला आपको जो अंडर पार्ट दिया है 3.4 इंटू 2.5, ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी लेंथ 3.35, ब्रेड्थ 2.5, डेप्थ आपकी वही रहेगी, कितनी 0.375। आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्वांटिटी आएगी 3.14, ठीक है। टोटल क्वांटिटी जो मिट्टी आपको फिलअप करनी है सबको ऐड कर देंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो 13.35 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट जो कार्य करना होता है, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन लॉन्ग वॉल के लिए, शॉर्ट वॉल्स के लिए और आपके WCB के लिए, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, बरामदा के लिए, ऑल वॉल्स जो आपकी दी हुई है वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक लाइम कंक्रीटिंग करनी है। फाउंडेशन के अंदर नीचे वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर आपको लाइम कंक्रीटिंग करनी होती है, ठीक है। तो उसकी यदि मैं बात करूँ कि लॉन्ग वॉल्स यदि आप बात कर रहे हैं रूम की, बड़े वाले रूम की, ठीक है, तो वहाँ पर आपको संख्या में 2, ठीक है। लेंथ उसकी 7.10, ब्रेड्थ आपका नीचे वाला पार्ट जो आपको सेक्शन में दिया हुआ है वो 0.8 है जो आपने एक्सक्यूशन किया है। नेक्स्ट डेप्थ जो है इसकी 0.3, आप टोटल क्वांटिटी करेंगे ये आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट वॉल के लिए आपको नंबर पे 2 लेना है, ठीक है। लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट, ये क्वांटिटी आ जाएगी। नेक्स्ट WCB के लिए, WC के लिए लॉन्ग वॉल्स नंबर 1, लेंथ आपकी 3.25, ब्रेड्थ 0.6। इसके लिए अगर आप सेक्शन में देखेंगे तो वहाँ पर आपको ब्रेड्थ 0.6 दी हुई है। एक सेकंड इधर देखिए आप, यहाँ पर ये WCB इसके लिए सिर्फ WC के लिए था, जो बात था आपको दी हुई थी उसकी वॉल्स के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 0.6 मीटर लेना पड़ेगा, क्योंकि 60 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके लिए इतना लेना पड़ेगा 0.60। डेप्थ जो आपके स्पेसिफाई है सारी चीज़ें, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी आएगी, ठीक है। शॉर्ट वॉल्स के लिए सेम, ब्रेड्थ आपकी वही रहेगी जो आपने देखा था डायग्राम में, और लेंथ को इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इधर वाला जो दीवार बॉल्स जो है उसकी जो ब्रेड्थ है वो 0.50 है और इधर वाले की 0.60 है। तो इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जो न्यूमेरिकल है आपको काफ़ी लेंथी है, इसमें से आगे सारी चीज़ें आप डिटेल से समझ सकते हैं, और वैसे ये एग्ज़ाम में पूरा आता नहीं है, या अगर पूछता है तो कुछ चीज़ों को शॉर्ट करके पूछता है कि आपको स्पेसिफाई कर देगा इन्हीं चीज़ों को आपको ज्ञात करना है। सारी चीज़ें कैलकुलेट नहीं करवाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें अगर कैलकुलेट करवाएगा तो ये काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो इतना लेंथी सवाल आपके पास RTO में नहीं आएगा, क्योंकि 2 घंटे का तुम्हारा पेपर होता है, तो उसमें इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा।
नेक्स्ट यदि मैं बरामदे की बात करूँ, बरामदे में कितना कार्य करना है, तो शॉर्ट वॉल्स बरामदे के लिए अगर आपने मैप में देखेंगे, ठीक है, नंबर में आपका 1, लेंथ आपकी 2.7, विड्थ इधर वाले पार्ट था दीवार थी उसके लिए आपको 0.18 लेना पड़ेगा, और डेप्थ आपकी 30। तो ये आपके पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो। नेक्स्ट ड्राफ्ट वॉल्स, जो आपकी साइड वाली दीवार थी वो कितनी 1, 3.25, विड्थ आप देखेंगे 0.4 है, वहाँ पर 40 सेंटीमीटर है तो 0.4 हो जाएगा। डेप्थ 0.15, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 0.20 क्यूबिक मीटर। स्टेप जो आपकी सीढ़ियाँ बनी हुई है वहाँ पर भी आपको कंस्ट्रक्शन करना है एक तरीके से, वहाँ पर डीपीसी प्रोवाइड फाउंडेशन के अंदर कंक्रीटिंग करनी है, तो उसकी लेंथ 1.7, विड्थ 0.70, डेप्थ 0.10, टोटल क्वांटिटी 0.12 मीटर क्यूब। ठीक है, अपने पास टोटल जो क्वांटिटी आएगी कंक्रीटिंग के लिए फाउंडेशन में, तो वो आएगी 6.78 क्यूबिक मीटर, 6.78 क्यूबिक मीटर जो आपका फाउंडेशन के अंदर आपका कंक्रीटिंग वर्क करना है, उसकी जो क्वांटिटी है। इसी प्रकार नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ आपसे 4th नंबर का पार्ट्स जो अपन पूछते हैं, सेकेंड क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, सेकेंड क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है कि आपको एक वॉल्स दी हुई है, ठीक है, लॉन्ग वॉल्स, इसकी लेंथ फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, ठीक है, अलग अलग आपको साइज़ दी हुई थी फिटिंग के लिए, तो आपको जो विड्थ है वो चेंज होगी और डेप्थ है वो चेंज होगी, आपकी लेंथ है वो आपका सेंटर टू सेंटर जितनी होती है, जितनी लेंथ होती है उससे आपको डिवाइड करके एक बार ऐड करना होता था, एक बार माइनस करना था, शॉर्ट बॉल में माइनस करना है, लॉन्ग बॉल में ऐड करना होता था, तो उसके लिए वो चेंज हो जाएगी। तो आपकी सेकंड फुटिंग के लिए भी लॉन्ग बॉल 2, फर्स्ट फुटिंग के लिए भी 2 और प्लेन के लिए भी 2 संख्या में रहेगी। लेंथ इसकी चेंज होती रहती है, ये इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, इसकी जो विड्थ है उस चेंज होगी तो विड्थ के साथ में लेंथ चेंज होती है। विड्थ 0.50, 0.40, 0.30, डेप्थ 0.20, यहाँ पे भी 0.20, और नीचे जो दिया हुआ है प्लिंथ वॉल्स जो वहाँ पर आपको 0.65 आपको डेप्थ लेनी है। आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास क्यूबिक मीटर के अंदर, इसमें क्यूबिक मीटर में। नेक्स्ट यदि शॉर्ट वॉल्स में क्या होता है, आपकी जो जितनी लेंथ होती है उसको माइनस करना होता है, विड्थ जो होती है नंबर में आपकी 2, ये भी 2 और ये भी 2 रहेगी आपकी सेकंड फुटिंग, फर्स्ट फुटिंग और प्लिंथ वॉल्स। लेकिन याद रहेगी यहाँ पर जो टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ होती है उसमें से आपको माइनस करना होता है जितनी आपकी विड्थ होती है। जैसे मैं फर्स्ट की बात करूँगा 0.50, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2, तो 2 संख्या में थी तो इसको माइनस करके आपकी जो वैल्यू है वो लेंथ की वो 3.4 हो जाएगी। नेक्स्ट आपके ऐड 3.5 और ये 3.60, इस तरीके से लेंथ आ जाएगी, विड्थ है और ये डेप्थ है, टोटल क्वांटिटी है इस तरीके से ये। नेक्स्ट जो आपकी वॉथ या WC जो आपको दी है लॉन्ग वॉल फुटिंग के लिए 1, प्लिंथ में आपकी 2, ठीक है, तो ये लेंथ आपकी इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ होती है उसमें से आपको शॉर्ट बॉल है, लॉन्ग बॉल है, लॉन्ग बॉल में ऐड करना होता है, शॉर्ट बॉल में आपको घटाना होता है विड्थ। ये आपकी विड्थ आपको स्पेसिफाई होती है, डेप्थ आपको सेक्शन में दी हुई है, टोटल क्वांटिटी करोगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा। इस तरीके से ये लॉन्ग बॉल का था, ये शॉर्ट बॉल्स का था। शॉर्ट बॉल्स में क्या कर देंगे, आपको माइनस करना है, वहाँ पर लॉन्ग बॉल में क्या करना था, ऐड करना था। तो इस तरीके से इसको भी आप याद कर सकते हैं। जैसे आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो उसके अंदर भी आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं, लॉन्ग बॉल्स और शॉर्ट बॉल्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ बरामदे के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ये लॉन्ग बॉल्स, शॉर्ट बॉल्स, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, प्लेंथ वॉल्स, ये आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। लॉन्ग बॉल्स के अंदर क्या करना पड़ा, ऐड कर रहा है जो आपकी विड्थ है उसको, और शॉर्ट बॉल्स में क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो पहले ये शॉर्ट बॉल्स है आपकी, शॉर्ट बॉल्स में आपको माइनस करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। जो आपकी लेंथ होती है, विड्थ आपको स्पेसिफाई होती है कितनी, सेक्शन के अंदर से देख के लेना होता है, जो डायग्राम आपको मेंशन किया हुआ है पीछे। सबको फिर बाद में क्या करना है, ऐड करना है आपको, सबको क्या करना है, ऐड करना है, तो आपकी टोटल क्वांटिटी आ जाती है।
टोटल क्वांटिटी आ जाती है कि आपको ये कहेंगे, सबको ऐड करेंगे पूरे को, यहाँ से पूरे को, तो ये आपके पास 12.26 क्यूबिक मीटर आपके पास ये क्वांटिटी है। कितना आपने कार्य किया इसके लिए, फर्स्ट फुटिंग और सेकंड फुटिंग और प्लिंथ के लिए। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ सुपर स्ट्रक्चर में, या डीपीसी प्रोवाइड करवाएंगे, डीपीसी प्रोवाइड करवाएंगे डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। वो पूरी वॉल्स आपकी जो है उसके ऊपर प्रोवाइड करवाएंगे 5th नंबर पर, ठीक है। और वही लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल्स वही लेनी है आपको। यहाँ पर आपको ये डेप्थ है वो स्पेसिफाई, इसलिए से आपको डेप्थ नहीं लेनी है इसमें, डेप्थ इसमें नहीं लेनी है। और आपकी लेंथ और क्या आएगी, विड्थ ही इसके अंदर कंसीडर की जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास टोटल क्वांटिटी आई है, किस में आई है, मीटर स्क्वायर में है। याद रहे डीपीसी जो होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा। डिडक्शन पार्ट जहाँ पर आपका डोर लगा है उस सील के लिए उसके लिए नीचे वाला पार्ट है, वहाँ पर आपको कोई भी डीपीसी प्रोवाइड नहीं करनी होती, डीपीसी नहीं करते हैं तो उसको डिडक्शन कर सकते हैं। तो वो कितनी क्वांटिटी में है, डोर की जो साइज़ होगी डोर की, उसका डेप्थ जो विड्थ है वो कितनी है, उसकी क्वांटिटी को अपन माइनस कर देंगे। तो ये टोटल आपके पास नेट कंस्ट्रक्शन आ जाता है डीपीसी का, कि आपने डीपीसी इतना कार्य किया है। क्योंकि अपन डोर के नीचे डीपीसी प्रोवाइड नहीं करवाते, क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट नहीं लगाते वहाँ पर डीपीसी के लिए। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि मैं बात करूँ आपसे नेक्स्ट 6 नंबर का पार्ट, 6 नंबर के पार्ट में आप देख रहे हैं सेकंड क्लास ब्रिक वर्क एंड सुपर स्ट्रक्चर, जो अपन ने 6 नंबर में कैलकुलेट करवा रहे हैं कि सुपर स्ट्रक्चर में जो काम कार्य किया गया है, तो ब्रिक मशीनरी की गई है, वो कितनी क्वांटिटी में आपको की गई है, कितनी क्वांटिटी में वो की गई है उसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका लॉन्ग वॉल्स जो आपके रूम के लिए लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल्स है उसको कैलकुलेट करेंगे सुपर स्ट्रक्चर में, लेंथ, बेड्थ और ये हाइट, ठीक है। ये उसके लिए है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँगा तुमसे कि शॉर्ट वॉल्स के लिए, ये नीचे वाला पार्ट शॉर्ट वॉल्स के लिए है, ये बरामदा के लिए शॉर्ट वॉल्स, ठीक है, नीचे वाला। तो ये टोटल क्वांटिटी अपन ज्ञात कर सकते हैं इस तरीके से। ये डिडक्शन वाला पार्ट है, जो डोर है और विंडोज़ जो हैं उनके लिए कितना पार्ट अपन डिडक्ट करेंगे। तो आपने कितनी डोर है, जैसे डोर 1 है उसकी साइज़ कितनी है, ठीक है, उस साइज़ के कितने डोर हैं, उसकी विड्थ जो दीवार पर लगाई है आपने, ठीक है, वहाँ पर आपने कंस्ट्रक्शन नहीं किया है आपने, ठीक है, ब्रिक मशीनरी वहाँ नहीं करेंगे, डोर लगी होगी वहाँ पर, तो उसको माइनस करना है। तो उसकी कितनी विड्थ है, ठीक है, कितनी आपकी विड्थ है, कितनी हाइट है उसकी, ठीक है, लेंथ विड्थ जो भी हाइट उसमें है, ठीक है, कितनी ऊंचाई तक है वो, कितनी विड्थ में है, तो वो उसका रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट डोर 2 का है, यानी ये 0.24 क्या है आपकी जो दीवार है उसकी लंबाई टाइप से मान लो आप, और हाइट जो मानोगे आप डोर की वो ऊंचाई मानोगे, ठीक है, हाइट 1.7, ठीक है, विड्थ आपको जो दीवार की वॉल्स होगी उसका मानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप विंडो की भी ले सकते हैं और ये सेल्फ ले सकते हैं, ठीक है। सबका ये जो आपने किया है वो किसका है, डिडक्शन है, ठीक है। ये टोटल आप डिडक्शन है जो आपका वहाँ पर आपको ब्रिक मशीनरी आप नहीं कर रहे हैं उसके लिए है, जहाँ पर आप ब्रिक मशीनरी नहीं कर रहे हैं उसके लिए है ये। तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि मैं तुमसे कहूँगा कि ये 7 नंबर का पार्ट्स सेकंड क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, इस पार्ट के लिए कितना होगा, तो सेम पैरापेट वॉल्स, ऊपर आपका जो रूफ्स बनती छत बनती उसके ऊपर वाला पार्ट। तो इस तरीके से आप ये पूरी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और आई होप मेरे हिसाब से आपको वीडियो पसंद आए होंगे। और मेरा ये लास्ट वीडियो है लगभग, देखते हैं इसके बाद में भी ये आपकी एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट जो आपको सिलेबस में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कवर कर चुका है लगभग, ठीक है। थोड़ा बहुत जो माइनर टॉपिक्स जो हैं उसे आप देख लीजिए, थ्योरी वाले अगर बचे हुए हैं तो, ठीक है। बाकी अगर लगभग पूरा सिलेबस हो चुका है तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को देखें, एक बार नहीं रिपीट करके देखें। और जो लेंथी क्वेश्चंस हैं उनको आप कंसेप्टली समझें आप एक तरीके से। ड्राइंग आपको एक प्रॉपर तरीके से तो आप एस्टीमेट प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हैं। अदरवाइज ड्राइंग आपको समझ में नहीं आती है तो आप एस्टीमेट प्रॉपर तरीके से नहीं निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप पहले अगर मैं बात करूँ, कोई भी प्लान आपको दिया हुआ है तो वहाँ से आपको लेंथ वगैरह देखनी होती है कि आपको जो कंस्ट्रक्शन जो किया है कितनी लेंथ में किया गया है। सेक्शन जो दिया हुआ है उसमें आपको हाइट देखनी होती है, डेप्थ आपको साइड में दी होती है वर्टिकल डायरेक्शन में, वो डेप्थ होती है। और वो विड्थ होती है, जो नीचे वाला पार्ट में मेंशन किया जाता है वो विड्थ होती है।
तो उसको आपको देखना आना चाहिए और आपकी जो टेबल है उसके अंदर लिखना आना चाहिए। ठीक है, सबको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्वांटिटी आ जाती है, टोटल क्वांटिटी आ जाती है। तो इस तरीके से आप एस्टिमेट उसका बना सकते हैं। और यदि आप ये बहुत ही ईजी हो जाता है। और मैंने जैसे पहले भी कहा था वीडियो बनाते टाइम पे भी, पहले भी अगर आप देखेंगे तो जो रेट एनालिसिस वाला पार्ट है वहाँ पर आपको लेटेस्ट वाली रेट लेनी है, क्योंकि मैंने जो रेट लिए वो 2001 और 2002 के जो लखनऊ करंट रेट थी उसके अकॉर्डिंग वो बनाया गया। तो उसको एक बार देख लेना आप। थैंक यू सो मच, बाय।